चीयर्स ब्रदर। चीयर्स सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और म्यूजिक कहने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको क्लिक कीजिए। ये क्लिक जो है यानी कि ये लिंक जो है ये आपको ले जाएगा कल के द चाणक्य डायलॉग के वीडियो पर। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, लेकिन ये जो वीडियो की रीच है वो इतनी नहीं हुई क्योंकि कल रात नोएडा दिल्ली में भारी तूफान आया, इंटरनेट खत्म, मतलब पेड़ शेड़ गिर गए बहुत ज्यादा। तो इंटरनेट की बड़ी प्रॉब्लम, फिर कहीं गए कुछ करा, देयर वाज अ लॉट ऑफ इश्यूज। बट टुडे वी आर अगेन दिस थिंग सेंडिंग यू द लिंक। आप नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और इसमें मैंने ये डिस्कस करा है ना कि देखो इतना इंपॉर्टेंट है। रूबियो कह रहा है कि हमारी ईरान के साथ लड़ाई खत्म हो गई। कैन यू इमेजिन? वो बंदा जो कल तक ये कह रहा था, इसका बॉस, कि बटन दबाऊंगा ईरान गायब हो जाएगा, कह रहा है हमारी तो लड़ाई खत्म हो गई। अच्छा भैया, बहुत ही अच्छा है। फिर डोनाल्ड ट्रंप कहते, वो अंदर से उसको खट्टी डगा रहती, पता नहीं क्या होता है कुछ इसके साथ। ये पूरा का पूरा एपिसोड आप देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। कल ज्यादा लोगों ने नहीं देखा, मैंने आपको बताया 2-2:30 बजे भाई ऐसा लग रहा था कि रात हो गई है। दोपहर को लग रहा था रात हो गई है। काले बादल, बिल्कुल तूफान। जो दिल्ली नोएडा में रहते हैं उनको पता होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। इट वॉज टेरेबल फॉर सम टाइम। फिर पता नहीं बहुत लेट तक इंटरनेट नहीं रहा क्योंकि वी रिक्वायर दैट हाई स्पीड इंटरनेट। फिर कहीं गए, कहीं और से अपलोडिंग करवाई, ऑल दैट तमाशा। सो मेरी रिक्वेस्ट है, जाइए और लिंक पे क्लिक कीजिए और हमारा कल का वीडियो जरूर देखिए एक बार। भाईजान कल का सर वो आंधी तूफान देख भाईजान के मैंने आपको सलमान खान बना दिया क्योंकि आपका ब्रेसलेट भी वही है सलमान हाँ वाला। सर, कल की आंधी में मेरी घड़ी भी जो है पता नहीं क्या हो गया उसे। पानी। एक बात बताओ, इसमें कोई सेंस है? आंधी में घड़ी कैसे जा सकती सर है? वो बारिश में फंस गया था मैं, तो शायद इसमें पानी चला गया, क्या हुआ, तो फिर वो अपने हिसाब घड़ी से खत्म हो गई। नहीं, अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बजा रही है, तो मैंने कहा था फुर्सत में देखता हूँ। कल एक फिल्म का डायलॉग है सर, बहुत पुरानी फिल्म है, आपने सुना होगा। हाँ, जब जब जुल्म की आंधी चलती है तो उसे रोकने के लिए तूफान आता है। तूफान फिल्म का ही है ना शायद, अमिताभ बच्चन वाला। हाँ, तूफान जादूगर या ऐसी कुछ मूवी का है ये। तो कल ऐसा ही हो रहा था सर, जब जब जुल्म की आंधी चलती है तो रोकने के लिए तूफान आता है। वो तो मेरी घड़ी चली गई। पता नहीं, रात को देख रहा हूँ सर अपने आप, उसमें अलार्म आ रहा है, कभी कुछ बज रहा है, कभी मैंने ऑफ करके रख दी कि पट ना जाए। वेल, हाँ सर ये म्यूजिक कुछ कह रहा है, गोपाल कुछ कह रहा है। तो कह रहा है माइक भी ठीक कर। धोखा दे रहा है। हाँ, अभी अभी ठीक है आपने कभी ऐसी शो देखी है सर? अनएडिटेड? नहीं, एडिट होता है इसमें भी, मैंने ऐसी तो बात पता नहीं नहीं है। कितने लोगों को माइक दिया है और खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो क्या रहा है। वो पलट रहा है, पता नहीं। हाँ, बताओ। या मेरी आवाज़ से गिर रहा है। हाँ तो सर एक तो म्यूजिक हाँ, म्यूजिक। और चेयर से दोबारा कर लेते हैं, हमने नीचे रख दिया था, बहुत Cheers बड़ी भाई। गलती हुई। म्यूजिक। Cheers। सर बिना सिप लेके नीचे रखना घोर पाप और घोर अन्याय। गुनाह है सर, ये गुनाह है। वो तो चाय गर्म होती है, वरना सर ये ऐसे इसको- करके हाँ। चाय को भी डालना चाहिए, पर वो गर्म होती है थोड़ी सी। प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल है, पर चाय में नहीं। प्रोटोकॉल नहीं, प्रोटोकॉल। कोल्ड कॉफी में कर सकते हैं ऐसा। नहीं, आप हर चीज में करिए। बताइए। सर एक पहली खबर है, सोशल मीडिया पर एक युवा कैप्टन साहब हैं जो एक चॉपर के सामने प्रपोज कर रहे थे, उसको लेकर के बड़ा नेगेटिव फैलाया जा रहा है उनके बारे में। आई थिंक इज कैप्टन भारद्वाज, नो समथिंग लाइक दैट। भारत भारद्वाज समथिंग, ऐसी कुछ नाम है जी। कैप्टन का। ही गॉट हिज विंग्स एंड ऑल दैट, चॉपर पायलट आई थिंक। मुझे नहीं पता ये क्यों, कौन लोग हैं जो इतना उसके बारे में कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मुझे लगता है कि पीपल नीड समथिंग टू हेट, राइट? और जो हेट पाकिस्तान, यार आई एम गिविंग यू अ टारगेट। तो इंडिया के अंदर क्यों हेट पाकिस्तान? मैं तो रोज टारगेट देता हूं उनको, फिर इनको समझ में नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि उस कैप्टन ने, देखो यार यंगस्टर है, ठीक है, और जो यंगस्टर होता है ना फौज का, मैं भारतीय सेना की बात कर रहा हूं, वो उसकी उम्र है बादशाहत की यार। हमने तो ऐसे ऐसे कांड कर रखे हैं। मैं आपको कहानी सुनाऊं पलटन की? जी। मेरे साथ हुआ जो, ये बात है 1994 की।
करीब 1.5-2 महीने की नौकरी रही होगी मेरी, मैं ऐसे ही समझ रहा हूँ, 1.5-2 मुझे नहीं याद, 1.5-2 महीने की नौकरी रही होगी मेरी। तो मुझे बोले एक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है इंडियन आर्मी का, वहाँ पे इन्फेंट्री से लेकर आर्टिलरी से लेकर आर्मर्ड से लेकर मैक से लेकर दुनिया भर के एयरफोर्स फेयरफोर्स, वहाँ बिल्कुल चांदमारी बना रखी है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की, ठीक है ना। एक दूसरा अपना पोखरण है जहाँ पे ये सब भी होता है और न्यूक्लियर टेस्ट, वो पोखरण का, तो राजस्थान में दोनों। अब मैं यंगस्टर था, मुझे बोला कि तुम जाके महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ना ग्रेनेड की परमिशन लेकर आना, क्योंकि ग्रेनेड फायरिंग करनी 17 कुमाऊं को, और ऐसे जो अंडी फंडी काम होते हैं, जो कल का तो बच्चा है ना पलटन का, हम तो बच्चे ही थे पलटन के, तो हमें बोला ये भी एक तरह से सिखलाई है। एक तरीके से सिखलाई। और दूसरी चीज ये है कि कागज लेके दौड़ना है तो यंगस्टर ही दौड़ेगा, कौन सा सीनियर किसी कैप्टन या मेजर को थोड़ा ना बोलोगे। यंगस्टर, हाँ गौरव यू गो देयर, रेडी गेट दिस डन, यस सर। अच्छा, मैं क्यों खुश हो गया, एक तो पलटन से थोड़ा सा, क्योंकि यार आप सबसे जूनियर हो, आप सबसे जूनियर हो पलटन में, तो यहां पे एक ड्राइवर सामने मैं बैठा, ठीक है। उस दिन मैंने ये विचार किया, वो सीधी सड़क है, अर्जुन पथ था उसका नाम, अब पता नहीं क्या नाम है, आई डोंट नो, एक जमाने में उसका नाम अर्जुन पथ। अर्जुन पथ है सर, जो मेन रोड से अंदर जाती है। हाँ वो अर्जुन पथ है ना। अच्छा, अब उस अर्जुन पथ के ऊपर गाड़ी हमारी चल रही, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ना को ड्राइवर नहीं हूं, मैं पैसेंजर नहीं हूं, मैं को पायलट हूं। ये मेरे दिमाग में चल रहा है। छोटी उम्र, कंधे पे एक तारा, हमारे टाइम पे एक तारा लगता था, और ड्राइवर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो ड्राइवर का नाम खीमानंद, 17 कुमाऊं का खीमानंद। पीछे जेसीओ साहब बैठे, मुझे पता नहीं नाम हो सकता है, मैं नाम में गलत कह रहा हूं, मुझे याद नहीं है, क्योंकि 1904 मतलब इट्स मोर देन 30 ईयर्स यार, सो यू कैन इमेजिन की बहुत पुरानी बात है। जेसीओ साहब बैठे एक और। मैंने सबसे पहले अपनी टोपी निकाली, आरसीएल की जोंगा थी, ठीक है, मतलब विदाउट गन, गन नहीं थी उसमें, आरसीएल की जोंगा थी। आप एक लेफ्टिनेंट को एक जोंगा दे रहे हो, आपने तो मेरी औकात बढ़ा दी, आपने मेरी औकात बढ़ा दी। लेफ्टिनेंट को जोंगा मिल रही है यार, छोटी बात है। हम बैठे ऐसे, हमने टोपी निकाली, 10 मिनट के बाद हमने बेल्ट निकाल दी अपने, वो भी कोने में रखी। हमने निकाले वो सस्ते वाले रेबैन, ठीक है। रेबैन इज पार्ट ऑफ द इक्विपमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी ऑलमोस्ट, ऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियल। कोई ऐसा ऑफिसर नहीं होगा भारतीय सेना का जिसके पास रेबैन नहीं होंगे, मैंने तो नहीं, उसके पास रेबैन होते हैं। इट इज, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब आप किसी को वेपन इश्यू करते हो, आप उसको रेबैन भी इश्यू करो, भारतीय सेना में सबके पास है। तो हमने लगाए रेबैन, और उसका पहनने का मौका यूनिट से बाहर रोड साइड पे पहनने का मौका हमने लगाया। 1.5-2 महीने की नौकरी, ये वो उम्र है जब आपको कुछ नहीं पता और आपको खून माफ है, क्योंकि सबको पता है कि यार ये यंगस्टर है, और यंगस्टर ऐसे ही होते हैं इंडियन आर्मी के। आजकल तो थोड़े मैच्योर आने लगे, आजकल ना थोड़े से, बिकॉज एक्सपोजर ज्यादा है और सोशल मीडिया एंड ऑल ऑफ दैट। हमारे टाइम पे तो यंगस्टर कहते थे या तो जनरल होता है, बहुत से यंगस्टर होते हैं, यंगस्टर को कुछ पता नहीं। मेरी पलटन में यंगस्टर को बोलते थे घुंघरू, हमारी यूनिट में हम लोग कहते ना आप लड़ाई घुंघरू, मतलब कभी यहां बज रहा है कभी वहां बज रहा है, तो उसको बोला कि इससे घुंघरू नाम, तो संडा लड़ाई घुंघरू। मैं गया वहां पे ईस्ट कैंप साउथ कैंप, पता नहीं ग्रेनेड की परमिशन लेने के लिए, आजकल क्या प्रोसेस है मुझे नहीं पता। अब मैं सो गया और रेगिस्तान की तपती धूप, आप इमेजिन करो 48 डिग्री का टेम्परेचर रहा होगा, और जोंगा भाग रही है, और मैं ड्राइवर को बोल रहा हूं, शायद खीमानंद, माफी चाहता हूं अगर मैं नाम भूल गया, मैंने और चलाओ, जबकि मेरा काम है कि स्पीड लिमिट में चलाओ, मेरा फर्ज है स्पीड लिमिट में चलाओ, मैं उससे कह रहा हूं और तेज चलाओ। और मैंने अपना सर ऐसे ऊपर करा और गरम गरम लू के थपेड़े, और पता नहीं क्यों मुझे हल्की सी नींद आ गई है। अचानक गाड़ी का ब्रेक लगता है, सीट बेल्ट तो होती नहीं थी उसमें, उस जमाने में सीट बेल्ट का कॉन्सेप्ट पता नहीं था। गाड़ी रुकी तो मैं अचानक आगे उसका हैंडल बार मैंने पकड़ा, और गाड़ी ऐसे बिल्कुल ना हल्की सी ऐसे घूमी, और सामने एक गाड़ी थी। मैंने आंख खोली, मैंने ऐसे देखा तो मुझे 2 तारे दिखाई दिए, 2 स्टार्स। तो मुझे लगा लेफ्टिनेंट होगा, मुझसे सीनियर है, मैं संभाल लूंगा, सॉरी सर बोल के। फिर मैंने देखा कि वो जो 2 तारे थे वो कंधे पे नहीं, वो गाड़ी पे लगे हुए थे।
फिर मेरे दिमाग ने प्रोसेस करा, मुझे लग गए 5-10 सेकंड प्रोसेस करने में, ये तो मेजर जनरल की गाड़ी है। अब मुझे टोपी ना मिले अपनी, ऐसे ऐसे वक्त में नहीं मिलती टोपी। मुझे बेल्ट ना मिले, पता नहीं बेल्ट कहां नीचे चली गई पता नहीं कहीं स्लिप हो गई नीचे। बड़ी मुश्किल से आई मैनेज टू गेट इट। वो एक्सीडेंट होते होते रुक गया यार जनरल की। जस्ट इमेजिन आप मेजर जनरल की गाड़ी में अगर ठोक देते ना तो मतलब लेने के देने पड़ जाते। अब हुआ ये कि मैं गया, मुझे टोपी शोपी मिली, मैंने अपना चश्मा निकाल के फेंका, बेल्ट पहनी, मैं गया, मैंने ठक से सलूट करा, मैंने बोला गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। डू यू नो वेयर यू आर? जनरल मुझसे कहता डू यू नो वेयर यू आर? मुझे नहीं पता था। आई सेड सर सॉरी आई एम लॉस्ट। वो जनरल साहब हंसने लगे, मुझे नहीं पता कौन से जनरल थे, वो हंसने लगे। कहता ब्लडी सेकंड लेफ्टिनेंट्स ऑलवेज लॉस्ट इन द आर्मी, इवन ड्यूरिंग आवर टाइम्स दे वर लॉस्ट, इवन टुडे दे आर लॉस्ट। फिर उन्होंने संस्कृत के 2 श्लोक मुझे पढ़े, स्टार्टिंग विथ वेरियस लेटर्स, और बोला गेट लॉस्ट, विच यूनिट आर यू फ्रॉम? 17 कुमाऊं। वेयर इज द यूनिट? मैंने बताया सर यहां पे। कह रहा ओके कैरी ऑन। यार मैं आपको बताता हूं, मैंने और भी कांड करे यूनिट के अंदर। मेरी यूनिट ने हर समय मुझे बच्चे की तरह पाला, और जो मेरे सीनियर थे बहुत बड़े दिल वाले थे। ये जो छोटी छोटी बातों पे लोग सोशल मीडिया में कैप्टन ने कर दिया, हमारे टाइम पे तो मैं बोलूंगा नहीं, हमारे टाइम पे तो ऐसे ऐसे कांड होते थे कि अभी सुनेंगे ना सोशल मीडिया पे आग लग जाएगी। क्या हो गया? वो यंगस्टर है यार, इस कैप्टन साहब वो यंगस्टर है यार। और जो लोग सर घूमने जाते हैं हाँ विदेशों में या इंडिया में, हाँ अपना जीवन सेलिब्रेट करते हैं, हाँ। अब उनका तो वहीं पे कैप्टन साहब तो अब वहीं अपना कर रहे हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। लोग नहीं, बात ये है कि लोग ना पीपल आर पासिंग मॉरल जजमेंट। हेलीकॉप्टर था तो क्या हुआ? हेलीकॉप्टर था तो क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? हेलीकॉप्टर था तो आर्मर्ड कोर वाला होता टैंक के पास करता, इन्फेंट्री वाले के बाद बेचारा कुछ नहीं हुआ, AK-47 के बगल करता इन्फेंट्री वाले में घुटना है अपना, बोला मेरे पास AK तो क्या हो गया यार? You expect this guy to fight for the country. You expect this guy to run blind missions in battlefield जहां पे कोई सिविलियन पायलट हो ना, वो दूर से मना कर दे कि मैं नहीं घुसूंगा। ये बंदा जो है ना भारद्वाज, कैप्टन भारद्वाज, दिस गाय विल रन मिशंस इन सियाचिन ग्लेशियर। ये ऐसी ऐसी जगह हेलीकॉप्टर अपना चलाएगा जहां पे कोई और पायलट होगा वो कहेगा कि नहीं ये तो मौत है यार, मैं नहीं जाऊंगा। ये बंदा चलाएगा। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दिया, यहां पे लोग जजमेंटल होने लगे। और ये कौन लोग हैं मैं ये भी बताना नहीं चाहता, मैं आपको बताऊंगा नहीं ऐसे। आफ्टर द कैमरा इज स्विच्ड ऑफ, ठीक है? यंगस्टर है यार वो जो भारद्वाज है, इज अ यंगस्टर यार। यंगस्टर नहीं करेगा कौन करेगा? हम थोड़ा ना करेंगे। आधे बाल झड़ गए, डायबिटीज हो गई, हम करेंगे? हमारी तो उम्र निकल गई यार। यंगस्टर, इंडियन आर्मी के यंगस्टर तो ऐसे ऐसे कांड करते हैं इनको पता ही नहीं लगा। अभी तक सोशल मीडिया में अगर ये पता लग जाए ना कि यंगस्टर क्या क्या करते हैं इंडियन आर्मी के, आपको तो पता ही है। फिर आपने सर एक 2-3 दिन पहले बताया भी था क्या? कि आपकी शर्ट का बटन खुला था तो किसी, अरे वो मत बोले यार सबके सामने। बात तो ऐसे जूनियर्स होते हैं, ऐसे आप सीनियर। कभी भी देखना, ये जो पूरा कैप्टन भारद्वाज का मामला है ना, कोई सीनियर ऑफिसर ये नहीं कह रहा उसने गलत करा है। ये बाहर वालों को और कुछ विशेष प्रजातियों को ही है। विशेष प्रजाति कौन है वो मैं बोलना नहीं चाहता। दे आर ऑल्सो समहाउ कनेक्टेड टू द आर्मी बट दे हैव नॉट वॉर्न द यूनिफॉर्म। वो दूर से कनेक्शन है उनमें से, सबका नहीं, कुछ लोगों का है। दिस गाय इज अ यंगस्टर, ठीक है? और वो भी अच्छे से जानते हैं कि कौन सा हित में वो काम हो रहा है, कौन सा देश हित में नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एवरीबडी वॉन्ट्स टू प्रीच। लोगों का क्या है कि प्रीचिंग की आदत पड़ गई लोगों की, कि हमें उपदेश देने हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इज फ्री। आपको उपदेश देने हैं तो आप उपदेश दो। मैं तो कह रहा हूं यार, मेरी कैमरा बंद होगा मैं बताऊंगा, मेरी पलटन के यंगस्टर तो ऐसे, हर एक पलटन के यंगस्टर ऐसे होते हैं यार। दे आर लाइक दैट ओनली। यंगस्टर अगर खतरनाक काम ना करे, अगर यंगस्टर आपकी यूनिट में सीरियस है 24 घंटे, ही शुड बी सीरियस अबाउट हिज प्रोफेशन। The profession of arms, it's a sacred profession. He should be serious about his profession. But otherwise, apart from his professional life, अगर आपको यंगस्टर ऐसा मिला कि भैया वो तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे पिक्चरों में मुनीम जी देखते थे ना, एक लाइन लिखी फिर दूसरी लाइन लिखी, वो वॉरियर है यार। ही इज अ वॉरियर।
वॉरियर्स कांट बी टू केयरफुल अबाउट दिस कि किसको क्या अच्छा लग रहा है और किसको क्या बुरा लग रहा है। ऐसा नहीं यार, ये सब सोशल मीडिया पर हल्की बातें हैं, छोटी बातें हैं, नहीं करनी चाहिए ऐसे। सर दूसरा स्टोरी दूसरी एक खबर बहुत सुर्खियों में सर, जो कॉकरोच जनता पार्टी करके एक पैदा हो रही है कॉकरोचों की, आपने सुना ही होगा। हाँ हाँ सुना है। और वो कल एयरपोर्ट पे आऊँगा, आप मुझे लेने आना, अब कह रहा भाई कि मत आना। अभिजीत करके जो उनका अध्यक्ष है, हाँ अब कह रहा वहाँ मत आना, जंतर मंतर चलेंगे बाया संसद मार्ग होते हुए, जैन जी इकट्ठे हो जाओ। देखो सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, लोग ना इसको थोड़ा सा मिसरीड भी कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जेंजी फेंजी कुछ नहीं, ये सब ऐसी है। सबको हक है, अगर उनको जंतर मंतर जाना उसका एक प्रोसेस है। आप पुलिस को नोटिफाई करिए, आप जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करिए, आपका अधिकार है, 10 बार करिए। हैविंग सेड दैट, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं महेंद्र, कि आपका मुल्क तरक्की कर रहा है, कभी हजम नहीं होगा अमेरिका को और चाइना को, कभी हजम नहीं होगा। और ये प्रयोग बीच में पहले भी हुए हैं सर, ये प्रयोग कई तरह से। अब एक बात सिंपल सी बात है, पूरा शाहीन बाग वाज दैट ओनली, ठीक है। फार्मर की जो प्रोटेस्ट हुई थी, सालों चली, कौन खिला रहा है, कौन दे रहा है। हाँ, फार्मर की जो प्रोटेस्ट, यार एक बात मैं वही बोल रहा हूं ना कि आपके वेस्टेड ग्रुप्स होते हैं, जो फार्मर का जो हित है वो तो सरकार ने बोल दिया सर्वोपरि है। अमेरिका कितना बोल रहा था, मना कर दिया कि नहीं एग्रीकल्चर में हम लोग नहीं, ट्री नट्स वगैरह ये सब तो पहले भी आ रहे थे, वो ठीक है, दैट इज ऑल राइट, वी डोंट प्रीटी मच केयर अबाउट दैट, क्योंकि वो आज से नहीं, बहुत पहले से वो तो चलता चला रहा है। लेकिन जो एग्रीकल्चर जो किसान है, किसान के बारे में किसी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, ठीक है। लेकिन कोई भी एक जेन्युइन, और मैं मानता हूं कि जो किसानों की बात थी वो सही थी। देखो, बात ये नहीं होती कि हम क्या समझ रहे हैं कि किसान के हित में है, किसान को भी तो अपना हित खुद समझ में आता ही होगा, वो तो यार करता तो वही है बेचारा। तो वहां तक मैं उनके साथ हूं, लेकिन किसी भी ऐसी मूवमेंट को इन्फिल्ट्रेट करना, ठीक है, और फिर उसमें ऐसे लोग डालना जो कि उल्टी सीधी बात करें, जो दिल्ली में ट्रैक्टर चलाएं बीच सड़क में ऐसे, ये मैं आपको बताता हूं इसमें क्या होता है कि जब भी भारत तरक्की करेगा, लोग आपके पीछे पड़ेंगे। छोटी बात एक बताता हूं, जब शाहीन बाग वाला मामला हो गया तो बॉलीवुड से बड़े बड़े लोग आए, बड़ा बड़ा ज्ञानी बाबा यहां पे, बड़े बड़े एंकर वहां पे कि हम ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे, बड़े लोगों ने जाके स्पीच दी, ठीक है। तो बड़े लोगों ने स्पीच दी। जब डोनाल्ड ट्रंप एंड में आया भारत में, तो वहां पे दंगे फसाद भी हुए, आपको पता ही है, राइट्स हो गए, जिसमें वो आईबी का अफसर मार दिया था, एक शर्मा करके ना, वो यंगस्टर था वो आईबी का। उसी दौरान वो चिकन नेक वाला मैटर हुआ था सर, कि हम उसको घेर देंगे, मवाद डाल देंगे, वो अभी तक जेल में। हाँ, अब हुआ क्या है इसमें ना, डोनाल्ड ट्रंप की फ्लाइट उड़ी, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की फ्लाइट उड़ी, और ये फरवरी का महीना था जहां तक मुझे याद है, डोनाल्ड ट्रंप की फ्लाइट उड़ी, उसके 24 घंटे के अंदर शाहीन बाग खत्म। क्यों शाहीन बाग क्यों खत्म हो गया? क्या हुआ? क्या सरकार ने वापस ले लिया सीए? क्या हुआ? और बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटी आ रहे हैं वहां पे। भाई, ये सब प्रायोजित है। जब आपका मुल्क तेजी से तरक्की करेगा या आपका मुल्क सक्सेसफुल होगा, यहां पे लोग आएंगे, पैसा पकड़ के ये सब ड्रामा करेंगे, ठीक है। कई लोग होंगे जो कई किस्म के ड्रामे करेंगे, किसी को कोई अवार्ड मिला होगा, किसी को कोई अवार्ड मिला होगा, कोई ऐसे किसी की प्रोफाइल बढ़ाई जाएगी। मैं बताता हूं, यहां पे 10 करोड़ रुपए रखो, सड़क से कोई आदमी, कोई नॉर्मल बंदा जो हमारे आपकी तरह मिडिल क्लास बंदा है, सड़क पे चलता कोई आदमी पकड़ लो और 10 करोड़ रुपए डालो, 72 घंटे के अंदर दुनिया समझेगी ये बहुत बड़ा स्टार है। इसको कहते हैं पीआर, ठीक है। अचानक उसके बाइट्स वायरल होना शुरू हो जाएंगे, लोग लिखेंगे और लिखने के बाद उसको बोलेंगे कि आप ये वाली लाइन बोलो, इस लाइन में बड़ा दम है, फिर टीवी चैनल पे चलवाना। एक भारत के जज ने बोला कॉकरोच, सही बोला गलत बोला वो जज का काम है, जज ने बोल दिया, ठीक है ना। आपने ये सब कर दिया, किसी जज ने बोला, आपने एक कॉकरोच जनता पार्टी बना ली, ठीक है। अब लोगों का इंटरव्यू चल रहा है, वो यंगस्टर्स हैं, और मैं देखता हूं कि ये जो मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो यंगस्टर बोल रहा था मैं स्पेसिफिकली उसकी बात कर रहा हूं, ये कितने रियलिटी से दूर है।
जो सच्चाई है जीवन की, जीवन बहुत कड़वा होता है, कोई खूबसूरत नहीं है ज्यादा जीवन, बहुत स्ट्रगल है, बड़ा संघर्ष है भाई। उससे कहते हैं कि आप जब आपको अगर जंतर मंतर में जाना है प्रोटेस्ट करने के लिए, तो जंतर मंतर का ये कहता है कि आपको इतने दिन पहले पुलिस को बताना पड़ता है कि पुलिस वहां पे बंदोबस्त करे, और आपका कितनी गैदरिंग करने वाले हैं, हाँ, आपका पर्पस क्या है, और आप इसमें हुड़दंग नहीं करेंगे, हाँ, और कितने समय से कितने समय तक होगा। हाँ, फिर दिल्ली पुलिस या जो प्रशासन है वो समय लेगा कि हम अब 5-6 दिन में या 2-4 दिन में आपको प्रोसेस बताएंगे कि किस टाइमिंग से किस टाइमिंग तक रखना है। मतलब पार्लियामेंट सत्र तो नहीं चल रहा है और कुछ है, आप सेम डे जाके सेम डे आपको चाहिए, और हम जा रहे हैं जंतर मंतर। सुनिए, और फिर कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी, हमें प्रोटेस्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। अबे गधे, तुझे प्रोटेस्ट करने से कोई नहीं रोक रहा, बट इसका एक, ये तो वही चीज है कि लड़की को आपने पकड़ा कि हाँ मियां बीबी राजी, चलो 5 स्टार होटल में अपनी शादी करते हैं। अब ऐसे शादियां नहीं होती जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पे भी 5 स्टार होटल वाला भी मैनेजर यही बोलेगा, सर आपने बुक करा है, और कितने बाराती हैं, कितने बाराती हैं, क्या है, कितने बजे आएंगे, आपको चाहिए कौन सा खाना चाहिए, मेन्यू है, दिल्ली पुलिस को बताओ खाना क्या है, हाँ पीना क्या है। भाई पूरा हर चीज, ये अब हमें मना कर रहे हैं, हमें मना कर रहे हैं, तो ये कुछ नहीं है। देखिए मैंने फिर बोला ना, जब आपकी देश की ट्रेजेक्टरी ऐसी जाएगी ना, अब आपको नीचे कैसे करें। जब आप बोलेंगे कि नहीं हम रशिया के साथ खड़े हैं, जब आप ये बोलेंगे नहीं हम रूस के साथ रूस से तेल खरीदेंगे, जब आप ये बोलेंगे कि टीआरए ईरान वीरान के मामले में हम दूर हैं, ठीक है, डॉक्टर जयशंकर ने बोला ना पाकिस्तान को कि हम पाकिस्तान जैसे दलाल नहीं है, ये दलाल हम थोड़ा है। जब आप ऐसा करेंगे जिससे अमेरिका या चाइना नाखुश होगा, आपके देश के अंदर ऐसी चीजें होंगी, और ये होंगी। आप कितने प्रूफ हैं ऐसे, सिंपल सी बात है, कितने ऐसे प्रूफ पड़े हैं जिसमें यह पता लग जाता है कि यार ये ऑर्गेनिक है ही नहीं, ये मेड अप है। मैं बता रहा हूं आपको, छोटी सी बात है, एक आप गूगल पे एक चीज डालो कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी गोपाल है, आपने डाल दिया, फिर आपने करोड़ों रुपए खर्च करे और उसको गूगल पे आपने ट्रेंड करवाया, फेसबुक पे ट्रेंड, ट्विटर पे ट्रेंड, और पैसे डाल रहे हो, इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दे रहे हो आप जो सोशल मीडिया चलाते हैं, कि आपको पता है दुनिया का सबसे अमीर आदमी, दुनिया का सबसे अमीर आदमी गोपाल, दुनिया का सबसे अमीर आदमी गोपाल, आप उसको रिपीट करवाते रहो। जब आप गूगल पे सर्च करोगे ना 3 दिन के बाद, जब आप बोलोगे दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन, गोपाल, तो उसमें फर्स्ट 10 में गोपाल का नाम आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, आप करवा सकते हो, आपके पास पैसे, आप करवा लो, लोग बैठे हैं करने के लिए। आपको क्या लगता है जब सेलिब्रिटी जाते हैं एयरपोर्ट, आपने देखा कि कोई सेलिब्रिटी एयरपोर्ट गया, वहां पे पहले ही कैमरा वाले खड़े रहते हैं एयरपोर्ट में, खच खच खच, सर 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 1 फोटोग्राफ सर, सेलिब्रिटी ऐसे वेव कर रहा है। भाई अगर कोई है सेलिब्रिटी, कोई भी एक्टर है, तुझे कैसे पता कि इसकी फ्लाइट कौन सी है यार। मैं ये पूछ रहा हूं, वो जो फोटोग्राफर है, वो मीडिया वाले हैं, उनको किसने बताया कि ये वाला बंदा ये वाली फ्लाइट लेके जा रहा है, किसने बताया। वो जो और तमाम गेट हैं, कौन से गेट से एंट्री करने वाला है। नहीं चलो वीआईपी गेट है आपका, माना कि बॉम्बे में आपका गेट नंबर 1 से आप कर रहे हो, जो फर्स्ट गेट है, ठीक है, या फिर आप लास्ट वाले जो एमिरेट्स वाला गेट है, लास्ट वाला बॉम्बे का ना, क्योंकि मैंने बॉम्बे से कभी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं पकड़ी, दिल्ली से ही पकड़ी, मैंने बॉम्बे से कभी नहीं किया, तो मैं इसकी बात कर रहा हूं जहां पे फिर वहां पे एमिरेट्स वो इंटरनेशनल वाला वहां से चला जाता है, लास्ट या फर्स्ट आपने यहां से पकड़ी, वो तो गेट ठीक है। वहां पे उस वक्त उस फ्लाइट से जा रहा है, उसके आने से 2-3 घंटा पहले वहां पे 4-5 फोटोग्राफ, मैडम मैडम सर स्माइल स्माइल, तुझे कैसे पता है यार। हाउ डू यू नो दैट क्रिकेटर, दैट फिल्म स्टार इज कमिंग थ्रू दिस गेट एट दैट पॉइंट इन टाइम टू कैच दैट फ्लाइट। क्योंकि उस सेलिब्रिटी की टीम ने पैसा देके उसको बोल रखा है कि मेरा बॉस आ रहा है, ये लो पैसा, देयर आर एजेंसीज टू डू दिस, और वो आपका वेलकम करवाते हैं वहां पे, और वहां पे आप फोटो करते हैं। और जब ये सोशल मीडिया पे चलता है, लोग देखें यार क्या इनकी ऐश है यार, क्या स्टाइल है, कहीं भी जाते हैं कैमरा क्लिक होता है, ये सब आपने नहीं देखा। जिम के बाहर निकला, हाँ भाई क्या रहा, जिम में वर्कआउट चल रहा है, हाँ मैडम जिम में वर्कआउट, हाँ आप लोग, अरे आप लोग आ गए, यहां पे भी आ गए, उसको भी पता है, उसने पैसे दिए हैं यार, उसने पैसे दिए। आप पैसे डाल के कुछ भी करवा लो, सब हो जाता है, और ऐसी प्रोफेशनल कंपनीज हैं, तो दैट इज हाउ इट हैपेंस। तो क्या लगता है सर आपको, क्या होगा इनका अंजाम। कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा, ये आएंगे और ऑपोजिशन पार्टीज बहुत सपोर्ट करेंगी, इनकी फोटोग्राफ आएंगी, ठीक है, चुनाव फिर नहीं जीतेंगे,
और लगातार जो 2-3 आंदोलनों का रिजल्ट रहा है सर, सरकार ने ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया, या ज़्यादा ऐसा नहीं है कि किसानों के ऊपर टूट पड़े लाठीचार्ज, बड़े संयम से बैठे रहो, 1 साल बैठे रहो, हमें तो कोई फर्क नहीं है। यार देखो ना, आपने कानून बनाए किसानों के लिए, आपने अच्छे बनाए, कैसे बनाए वो बात की बात है। किसानों को नहीं पसंद आए, आपको उस बात की इज्जत करनी चाहिए। और वापस भी हुए थे, सरकार पर प्रेशर पड़ा, सरकार ने वापस ले लिए। किसानों को नहीं पसंद आए। मेरी प्रॉब्लम यह है कि बीच में जो अड़तिये हैं, या अड़तिया ही बोलते हैं ना, जो वो हैं, वो बीच में आ रहे हैं, बिचौलिए बीच में आ रहे हैं। दैट इज माई इशू। और किसान बोल देना ही सब कुछ नहीं हो जाता है सर। हाँ। साउथ की खेती अलग है, नॉर्थ की अलग है, ईस्ट वेस्ट और हरियाणा वगैरह की अलग है, और पंजाब का किसान इसमें हीरो है। किसान इंडिया में अलग अलग तरह के जलवायु का किसान है। अब एक ही जगह का जो था कि एक ही जगह से कैसे परेशान हो रहे हैं, इन्हीं को समझ में आ रहे हैं कानून, बाकियों के लिए सॉफ्ट है, इनके लिए हार्ड है। खेती मिजोरम में भी हो रही है, खेती नागालैंड में भी हो रही है, खेती गुजरात में हो रही है, खेती तमिलनाडु में हो रही है, केरल में हो रही है, मणिपुर में हो रही है, हर जगह हो रही है। प्रॉब्लम सिर्फ इधर ही आ रही थी। हाँ, वेस्टर्न यूपी के इलाके में, पंजाब में जब दूसरी बार हुआ तब हरियाणा वालों सरकारी सपोर्ट नहीं था ना। सरकारी सपोर्ट था पिछली बार ही, फिर वो हट गया, अब वो उधर चला गया, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे किसान बैठ गए, इधर तक नहीं आ पा रहे थे। वही सर अब ये कॉकरोचों का होने वाला है, क्योंकि इस बार दिल्ली में सरकार भी नहीं है वो वाली जो सपोर्ट करती थी ना। आप परमिशन लेने गए, और एक होता है कि पुलिस भी क्या करे जब सरकारी साथ दे रही है। इस बार तो सरकार भी नहीं है, तो दिल्ली पुलिस वैसे भी थोड़ा फ्री है। जितने भी कॉकरोच हैं, इनको प्रोटेस्ट करना, बिल्कुल प्रोटेस्ट करें। इनका कोई एजेंडा नहीं है, फर्जीवाड़े में सब, ठीक है ना। दूसरी चीज है जो पेपर लीक हुआ है, ठीक है, पेपर लीक हुआ है, उसके ऊपर केस चल रहे हैं, एफआईआर हो गए फाइल। अब वो देखिए, वंस यू फाइल एन एफआईआर इट विल गो इन फ्रंट ऑफ अ जज। डेमोक्रेसी में ऐसे ही होता है, वंस यू फाइल एन एफआईआर इट गोज इन फ्रंट ऑफ अ जज। वो जज देखेगा यार। जब मैटर आपका सब्जुडिस है तो आप और मैं क्या कर लेंगे उस मामले में? क्या इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? 110% होनी चाहिए, 110% अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं अपना जंतर मंतर का बता रहा हूँ सर, एक थोड़ा सा अनुभव। वो जो वाटर कैनन के ट्रक खड़े रहते हैं, वो तो एट ए टाइम खड़े ही रहते हैं, तो पानी भी उनमें एट ए टाइम भरा ही रहता है, कब क्या हो जाए। काफ़ी दिनों तक कुछ हुआ भी नहीं है। इतना सड़ा हुआ पानी रहता है ना सर, वो जब वो चलाते हैं, मैं एक बार फंस गया था उसमें। बदबूदार, बहुत ही भयंकर। तो मतलब ये नहाने वाले तो हैं पक्का, ये तो होगा। चलो और बताओ भाई। सर एक और सवाल था चलते चलते आपका सर, एक सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है पाकिस्तान में, यहाँ पे तो चल नहीं रहा है, कि आपके द्वारा आज़ाद कश्मीर में ये फैलाया जा रहा है कि वहाँ पर जो भी घटनाएं घट रही हैं वो रॉ कर रही है, धुरंधर 2 का हवाला दिया गया है, और आप उस वीडियो में इस बात को मान रहे हैं। ये जो शमा जुनेजो है, जी, सो कॉल्ड डॉक्टर शमा जुनेजो, हाँ, शमा जुनेजो, ये पाकिस्तान टीवी का क्लिप है। ये जी, पाकिस्तान टेलीविजन का ये क्लिप है जो मेरा एआई बना के इन लोगों ने चला रखा है। अब धुरंधर 2 तो अभी आई है। ये जो फोटोग्राफ है, मैं पूरा वीडियो चला देता, लेकिन इसमें हुआ ये है कि इसमें आपने स्वेटर डाला हुआ है सर। जो मैंने इसमें स्वेटर पहना हुआ है। अब यार मैं एक बात बताऊं, मैं जून के महीने में स्वेटर तो पहनूंगा नहीं। और ये जो शॉट है मेरे घर का है जी, बैकग्राउंड में जो पर्दा, बैकग्राउंड में पर्दा ये मेरे घर का है। तो साफ सीधी ये बात है यार, स्वेटर पहन के मैं आया, धुरंधर 2 के बारे में हवाला दे रहे हैं। धुरंधर 2 अभी रिलीज हुई है। एक छोटी सी बात बताओ यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। ये खुद मिसमैनेज करते हैं, फिर ये झूठे वीडियो मेरे डालते हैं। पहला झूठा वीडियो नहीं, मेरे कई झूठे वीडियो डाल चुके हैं लोग कि मैं कुछ कह रहा हूं, ये है वो है, ये कुछ भी डालते हैं, और इतने गधे हैं, वेरीफाई भी नहीं करते। मेरा प्रॉब्लम ये नहीं कि पाकिस्तानी मेरे बारे में झूठ बोल रहे हैं या मुझसे नफरत करते हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जरूर नफरत करिए, आप जितनी नफरत करेंगे मेरा खून उतना बढ़ेगा। बी इंटेलिजेंट अबाउट इट। डॉक्टर शमा जुनेजो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू मैम, डोंट बी स्टूपिड, आई थोड़ा सा इंसान में तरबूज, खरबूज, गोभी से ऊपर आईक्यू होना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। आपको नहीं पता लग रहा वो फेक वीडियो है, और आप जानबूझ के उसको डाल रहे हैं, और आपके टीवी वाले तो गधे हैं, वो तो चला ही रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। वहां से भी वो जो लोग हैं, आरजू काजमी जी हैं,
वो लोग हैं और भी 2 एक हैं, अब्दुल सत्तार हैं, वो सब बोल रहे हैं कि ये एआई है और फेक वीडियो है। वो लोग खुद वही के वही संभाल रहे हैं। हाँ। इनको समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, ये चलाना देखो, मैं तो ये कह रहा हूं कि पाकिस्तानी फौज ने जानबूझ के एआई वीडियो चलाया। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि जो टेलीविजन चैनल है उसको नहीं पता था एआई है। ये पाकिस्तानी आर्मी खुद बनाती है। आज की तारीख में पीओके की बात क्यों कह रहे हैं? आज की तारीख में पीओके की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 8 तारीख या 9 तारीख को वहां पे उन्होंने बोला है कि हम लोग वील प्रोटेस्ट एंड ऑल ऑफ दैट। अब इनको लग रहा है डर, तो अब ये दुनिया भर को ये बताना चाह रहे हैं कि देखो ये है मेजर, ये रॉ की। एक बात बताओ यार, इनको ये लगता है मेजर और रॉ ये किसी, क्यों लगता है? रॉ इज अ सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, बट पाकिस्तानी आईएसआई इज अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कोई इंडियन आर्मी वाला जाए ऑफिसर वहां पे डेपुटेशन और वापस आ जाए, बट रॉ जो है भारत का, दैट इज लार्जली सिविलियन, इट्स अ नॉन फौजी ऑर्गेनाइजेशन। It's a non-Fauji organization. The chiefs and whoever are at the topmost level are non-Faujis. तो इनको ऐसा लगता है कि क्योंकि आईएसआई में ऐसा होता होगा, रॉ में भी ऐसा ही होता है। दूसरी एक चीज है कि अभी क्योंकि ये मामला भड़का है पीओके का, राइट? अभी मामला भड़का है पीओके का, तो अब ये लोग चमक रहे हैं कि किसी तरीके से इसको डाल दें धुरंधर 2, ये वो इन बेशर्मों को। एंड आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर शमा जुनेजो, मैम आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाए, थोड़ा सा उसकी इज्जत कर लो, आप थोड़ा सा उसकी इज्जत कर लो। बी स्लाइटली इंटेलिजेंट। आपको भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है, यू मस्ट डू इट मैम। ये मैं डॉक्टर शर्मा को बोल रहा हूं, आप जरूर करें भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा। किसने मना करा है आपको? आपको भारत को उल्टा सीधा कहना है, आप जस्ट बी अ लिटिल इंटेलिजेंट। माई प्रॉब्लम विथ यू इज you're साउंडिंग सिली हियर। जस्ट बी अ लिटिल इंटेलिजेंट। आपने पता नहीं कौन सी फर्जीवाड़े की PhD कर रखी है। शी इज प्रॉब्ली डन इट फ्रॉम पाकिस्तान और सम प्लेस, बिकॉज पाकिस्तान में दे आर हैंडिंग इट आउट लाइक कुकीज। तो यहाँ पे हर एक बंदा ही वहाँ पे डॉक्टर ही हो जाता है पाकिस्तान। आई डोंट नो वेदर दे वर्क फॉर इट और नॉट, बट आई एम वेरी वेरी शॉक्ड एंड वेरी सरप्राइज्ड। एआई वीडियो टेलीविजन चला रहा है, ठीक है, और एन एक्सपीरियंस सो कॉल्ड जर्नलिस्ट इज ट्वीटिंग इट एंड सेइंग धुरंधर 2 ये। कैसे गधे दुश्मन हमने पाल रखे हैं यार। सच वाले ही है सर में। हाँ, चलो अब वो ऑडियंस के सवाल ले लें भाई। सर ऑडियंस के प्रश्न ले लेते हैं सर। हाँ। एक अंकित जी हैं सर। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं ये तो इन्होंने लिखा नहीं है। हाँ। इनका क्वेश्चन ये है सर कि पाकिस्तान में जो सत्ता का हस्तांतरण होता है, जो वास्तव में अभी जिसके अंडर पाकिस्तान है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हैं आर्मी के जनरल। तो वो आर्मी के जनरल वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपना अधिकार कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर कोई ये छोड़ना नहीं चाहता है आर्मी, मतलब देश उन्हीं के अंडर में है, तो वो ऐसा क्यों करेंगे कि अपना वो छोड़ें? पाकिस्तान का बॉस तो आसिम मुनीर है, और अगर वो बॉस है तो अपनी बॉसगिरी क्यों छोड़ेगा? वो कहां छोड़ रहा है? कहां छोड़ रहा है? वो उसने एक्सटेंशन ले लिया। पहले 3 साल का टेन्योर था, उसने 5 साल करवा लिया। 5 साल के बाद उसने बोला कि मैं और 5 साल का एक्सटेंशन ले सकता हूं। फिर उसने 27वीं तरमीम करवा दी, अब 28वीं 29वीं भी करवा देंगे ये लोग भाई लोग। और सुनने में आ भी रहा है सर कि कुछ और तब्दीली करने वाले हैं उसको। भयानक तब्दीली इन्होंने खुदा बना दिया। अब सब आसिम मुनीर के सामने सजदा करेंगे। आसिम मुनीर ऐसा बन गया, आसिम मुनीर से आप सवाल नहीं पूछ सकते। कल कोई भी पाकिस्तानी टेलीविजन पे बैठ के शहबाज शरीफ को गाली दे सकता है, आसिम मुनीर से सवाल पूछने की औकात नहीं किसी जर्नलिस्ट की। मैं चैलेंज कर रहा हूं किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को जो कि टेलीविजन पे आके, और टेलीविजन ऐसा नहीं कि यूके में बोल दिया कहीं और, नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो टेलीविजन चैनल है, आप पाकिस्तानी टेलीविजन के चैनल पे बीइंग ऑन पाकिस्तानी सॉइल, आप उस टेलीविजन स्टूडियो के अंदर जाएं और आप बोलें कि आसिम मुनीर ये सारी की सारी डील तुम करवा रहे हो, तुमने बड़े बड़े वादे करे थे, कुछ नहीं हुआ, बोलो एक बार। किसी में औकात नहीं है जो बोलता है, गायब कर देगा, वो गायब कर देगा। मैं ये बड़े बड़े जो तुर्रम खान है यहाँ पे और नजम सेठी और ये दुनिया भर के लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाहर से मत करो। पाकिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान के टीवी चैनल पे सख्त सवाल पूछो आसिम मुनीर से, 2 रुपए की औकात नहीं है। और आपने वो भी बताया सर कि डर भी है अंदर कि वो अपना सेना अध्यक्ष का पद भी नहीं छोड़ना चाहता। वो नहीं, आसिम मुनीर खुद डरा हुआ है कि अगर ये छोड़ दिया तो हाँ वो तब तक तो वो ठीक है। सर एक क्वेश्चन और है, ये श्रीनिवास के त्रिशूर हैं केरल से। ये कह रहे हैं सर कि जो
आसिर मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन या धमकी या विरोध में जो स्वर उठ रहे हैं वो आसिर मुनीर द्वारा ही फैलाए जा रहे हैं, जिससे वो ट्रम्प को ये बता सके कि देखो हमारे देश में इतना प्रॉब्लम हो रही है इसको लेकर नहीं, के। वो तो आसिम मुनीर के खिलाफ नहीं है वो आवाजें, वो पाकिस्तान की, इनको जो लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि तुम लेबनान में अपनी सेना भेजो, या डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि तुम गाजा पट्टी में अपनी सेना भेजो, या कोई कह रहा है कि सऊदी अरब कह रहा है कि यार तुम ईरान के ऊपर अटैक करो। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने ऊपर हमला करवा लेते हैं पाकिस्तानी, फिर ये अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर देते हैं। इससे होता यह है कि फिर आसिम मुनीर झूठ बोल सकता है सबको कि यार देखो हम तो खुद हालत जंग में हैं, हमारे ऊपर खुद अभी जंग है, तो हम इस वक्त कैसे आपकी जंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, वी आर वेरी सॉरी, हम तो खुद यहां पे रोज अब आप बलोचों को पिन करोगे, जाहिर सी बात है बलोच पलटवार करेगा। और एक खबर भी थी सर, वो कराची से 2-3 को उठा भी लिया है, कुछ ऑफिसर्स को, हाँ, पुलिस वालों को। हाँ, तो ऐसा भी छुटपुट चलती रहती है, उसका भी हवाला दे देते हाँ, उसका भी हवाला। ये सारा कुछ स्टेज मैनेज्ड है पाकिस्तान में, बिकॉज दे वांट टू टेक मनी बट दे डोंट वांट टू वर्क। तो ये चीज है, ठीक है ना। चलो फिर, हैं। ओके सर। ओके चलो, ओके भैया, राम राम।